मस्जिद की जगह पर राम जन्म स्थान है, ये किसको दिखा? राम का अगर सबसे बड़ा भक्त कोई था इस भारत की ज़मीन पर तो वो तुलसीदास थे। तुलसीदास राम के सबसे बड़े भक्त थे। ये आज के जैसे अंध भक्तों के जैसे भक्त नहीं थे, वो राम के सच्चे भक्त थे। जिस वक़्त में मस्जिद बनी जा रही थी उस वक़्त में तुलसीदास थे। वो जो है वहीं सरयू के नदी के तट पर बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और वाल्मीकि जो है जो अकबर के ज़माने में है उन्होंने रामायण लिखी। ना रामायण में कहीं जिक्र है कि भगवान राम बाबरी मस्जिद की जगह पे पैदा हुए। अब तुलसीदास ने भी कहीं पर एक लाइन में आधी लाइन में ये बात नहीं लिखी कि भगवान राम वहाँ पर पैदा हुए। ये उसके बाद आइए गुरु नानक साहब का ज़माना है, उन्होंने भी कहीं भी नहीं लिखा कि जो है उनकी जो गुरु ग्रंथ साहिब है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा कि भगवान राम वहाँ पैदा हुआ। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती भी जो है एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने भी कहीं भी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद की जो जगह है वहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, उन्होंने भी नहीं लिखा। यानी जितने लोग हैं किसी ने भी ये नहीं कहा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। अयोध्या के अंदर 14 मंदिर ऐसे हैं जहाँ का महंत ये दावा करता है कि लॉर्ड राम यहाँ पैदा हुए। 14 मस्जिद वाले दावा कर रहे हैं। और आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि भगवान राम मंदिर में पैदा नहीं हुए बल्कि मुसलमानों के मस्जिद में पैदा हुए। ये इंसल्ट नहीं तो क्या है? दूसरी बात यह है कि भारतीय परंपरा के अनुसार माँ जो है पहला बच्चा अपने मायके में जन्मती है। तो भगवान राम की जो माता जी हैं कौशल्याबाई, उनका जो मायका है वो कौशल्यापुरम पटना से करीब यानी बिहार में है। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर जो है उनका जन्म स्थान हो। अब भगवान राम के जो बाप थे राजा दशरथ, वो राजा थे, 400 के करीब उनके पास कमरे थे महल के अंदर। तो राजा की बीवी रानी होती है, होना तो ये चाहिए थे महल में वो भगवान राम को जन्म देती। मगर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी वाले मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, गंदी सियासत करने के लिए बाबरी मस्जिद को टारगेट बनाए। अब बाबरी मस्जिद ही नहीं, इसके बाद वाराणसी बनारस की जो मस्जिद है जिसे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने तामीर किया था, अब ये बदबख्त, ये बज़ात आतंकवादी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भगवान कृष्णा पैदा हुए थे। बुतों को पूजने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते हैं, एक अल्लाह को मानने वाले लोग सारे जहान में मिलते हैं। मगर चूँकि हम एक बहुत सेकुलर माइंड रखते हैं, 1992 को बाबरी मस्जिद ही शहीद नहीं की गई, बल्कि हिंदुस्तान का, भारत का जो संविधान है, भारत का जो सेकुलरिज्म जिसे हम कहते हैं, उसकी तक धज्जियाँ उड़ा दी। जो हमको जख्म लगा है, जो भारत के आज़ाद भारत में सबसे पहली जो आतंकवादी घटना हुई है और जो सेकुलरिज्म को ठेस पहुंची है, जो भारत के आइन और दस्तूर को ठेस पहुंचाया गया है, जितना जो है तो एक तरफा यहाँ पर काम हुआ है, तो इसलिए वो जो जख्म हमको लगा है वो जख्म हम कभी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और ये हम ही नहीं भूलेंगे बल्कि आने वाली हमारे नस्लों को भी हम याद दिला कर जाएंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम हमारे नस्लों को बता के जाएंगे और हम इसी तरह से मरते दम तक एहतजाज करेंगे। इसीलिए आज हमारा ये मुतालबा, हम यहाँ पर 1 घंटे का धरना आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आपके सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये माना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये माना है कि जो घटना हुई थी 1992 के अंदर के मस्जिद को ढाया गया था, तो जब ये इलीगल था, ये वायलेशन था, तो वो ढाने वाले भी मुजरिम हैं। इसलिए क्योंकि ये जुर्म हुआ है वो भी मुजरिम है, इसलिए उनको सज़ा दी जाए। सिर्फ आप अपनी एक स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुतमईन ना रहें। हमारा ये मुतालबा है कि आप अपनी तौर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं और दोषियों को, जितने भी दोषी थे उन सबको सज़ा, सख्त से सख्त कड़ी सज़ा। बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो जितने भी लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों पर
कार्रवाई होना चाहिए, उन पर केस होना चाहिए, मुकदमा चालू रहना चाहिए। जो कोर्ट जिनको बरी करती है, जहां पर अक्सरियत जिनकी सरकार है, उन्हीं के इशारों पर चलने वाले कुछ लोग बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते नहीं क्या? भारत का मुसलमान हर अदालतों के फैसले को मानता है। 1992 से लेकर आज तक भोकर के मुसलमान एक अमन के साथ, शांति प्रेमी भोकर के मुसलमान जो है अमन के साथ, शांति के साथ भोकर तहसील तक आते हैं और हुकूमत हिंद यानी महामहिम राष्ट्रपति से मुतालबा करते आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से उसी जगह बांधा जाए। अब चूँकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया और हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माना। हमारी जगह अगर दूसरी कौमें होती तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा देती, मगर ये हमारा ही सब्र है कि हमने जो है इस बाबरी मस्जिद के फ़ैसले को जो है एक बर्दाश्त की क़ुव्वत के साथ इसको कबूल किया है। दूसरी बात यह है, अभी हमने जो है भोकर एसडीएम साहब के मारिफत महामहिम राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1000 पन्ने के जजमेंट में जो बात कही है कि बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया वो गलत था।